आज की कहानी दृढ़ निश्चय का फल। सक्सेस ऑफ योर डिटर्मिनेशन। राम सिंह मशकी शहर में मशहूर था। वह गंगा नदी के तट पर ही अपनी बिरादरी के साथ रहता था। उसका काम सुबह सुबह गंगा नदी से अपने मशक में पानी भरना और धनवान लोगों के घरों तक पहुंचना था। एक दिन राम सिंह सुबह सुबह मशक उठाए बस्ती की ओर बढ़ जा रहा था कि अचानक उसकी नज़र धरती पर पड़े चांदी के एक रुपये पर पड़ी। अरे वाह! सुबह सुबह चांदी का रुपया! हे माँ लक्ष्मी, आज तो तुमने मुझ गरीब पर बड़ी कृपा की। राम सिंह का खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन अगले ही पल वह सोच में डूब गया। समस्या यह थी कि अब उस रुपये को रखे कहाँ। उसकी झोपड़ी तो सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि उसमें दरवाज़ा नहीं था। बस एक पर्दा सा द्वार पर लटका रहता था। हे प्रभु, इस रुपये को कहाँ रखूँ जो यह सुरक्षित रह सके। इस रुपये का तो मैं किसी खास मौके पर ही खर्च करना चाहता हूँ, मगर तब तक इसकी सार संभाल कैसे करूँ? राम सिंह चिंता में डूब गया। अभी राम सिंह की शादी भी नहीं हुई थी। उसके मन में आया, क्यों ना मैं ही यह रुपया कहीं छिपा कर रख दूँ और अपनी शादी पर इसे खर्च करूँ। शादी के बाद इससे अपनी पत्नी को श्रृंगार का सामान ला कर दूंगा तो वह बहुत खुश होगी। यह निर्णय राम सिंह ने कर लिया कि वह इस रुपये का क्या करेगा। लेकिन पहले वाली समस्या जस की तस थी कि इस रुपये को कहाँ रखा जाए। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न मैं इस रुपये को पुराने राजमहल के पिछवाड़े वाली दीवार में कहीं छुपा दूँ। वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। यही सोचकर राम सिंह महल की ओर चल दिया। पुराना महल नगर से काफ़ी दूर था और वहाँ अब आबादी भी नहीं थी। राम सिंह महल के पिछवाड़े पहुंचा। वहाँ एक जगह से दीवार थोड़ी टूटी हुई थी। राम सिंह ने एक दो ईंटें हटाई और अपने पतके यानी सिर पर बांधने वाले कपड़े में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़कर रुपया उसमें लपेट कर एक सुराख में रख दिया। फिर जो ईंटें हटाई थी उन्हें वैसे ही लगा दिया ताकि कपड़े की पोटली किसी को दिखाई न दे। हाँ, अब ठीक है। यह रुपये सुरक्षित है। न तो चोरी का डर और न ही आंधी तूफान का खतरा। राम सिंह चांदी का एक रुपया पाकर स्वयं को काफ़ी अमीर समझ रहा था। अब राम सिंह को अपनी शादी का इंतज़ार था कि कब उसकी शादी हो और कब वह उस रुपये को निकाल कर खर्च करे। अचानक राम सिंह की आंखों के सामने उसकी बिरादरी के सीताराम की बेटी लाली का चेहरा थिरकने लगा। वह लाली को मन ही मन चाहता था और उससे शादी भी करना चाहता था, मगर सीता काका से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसने सोचा कि क्यों न लाला राम पंसारी की मार्फत बात आगे बढ़ाई जाए। यह ख्याल मन में आते ही वह उल्टे पैर लाला राम पंसारी की दुकान की ओर चल दिया। राम राम लाला जी। अरे राम सिंह भाई, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? काम धंधे पर नहीं गए क्या? क्या बताऊँ लाला जी, घर के चौका बर्तन से फुर्सत मिले तो काम धंधे की बात सोचूं। अब तो मन में आता है कि तुम्हारा कहाँ मान ही लूँ। चौका बर्तन से फुर्सत मिल जाएगी तो मन लगाकर काम भी करूँगा। मेरी बात? लाला चौका, मेरी कौन सी बात? अरे वही शादी की बात। तुमने कहा नहीं था कि अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए? अच्छा अच्छा, शादी। अगर तू हाँ करे तो सीताराम काका से आज ही बात करूँ। कई बार कह चुका है कि लाला कोई अच्छा सा और मेहनती लड़का बताओ। अरे तो मैं कौन सा कम मेहनती हूँ लाला जी। आप बात पक्की करवा दो तो मैं चट मंगनी और पट ब्याह कर लूँ। और फिर लाला राम पंसारी ने सीताराम काका से बात करके उसकी बेटी लाली की शादी की बात राम सिंह से पक्की करवा दी। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो गई। शादी होकर लाली राम सिंह की झोपड़ी में आ गई। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने दिन गुजारने लगे। शादी के बाद राम सिंह लाली के प्यार में ऐसा खो गया कि उसे चांदी के उस रुपए का ध्यान ही नहीं रहा। वह तो बस काम पर जाता और दो चार पैसे कमाकर लाता, वह लाली के हाथ पर रख देता। आषाढ़ के महीने में गंगा तट पर हर साल मेला लगा करता था। एक दिन लाली ने उसके गले में बाहें डालकर प्यार से कहा, सुनो जी, क्या मुझे मेला घुमाने नहीं ले चलोगे? यह सुनकर राम से घर से बाहर आ गया। वह चिंता में डूब गया कि आखिर लाली को मेला घुमाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। अर्र! अचानक राम सिंह खुशी से उछल पड़ा। एकाएक उसे उस रुपए की याद आई जिससे शादी से कुछ दिन पहले ही वह पुराने राजमहल की दीवार में छिपा आया था। उस रुपए को पाकर ही तो उसके मन में शादी का विचार आया था, लेकिन शादी के बाद गृहस्थी के चक्कर में वह उस रुपए को ही भूल गया था। वह तेजी से अपनी झोपड़ी में गया और लाली को गोद में भरकर खुशी से नाचने लगा।
अरे रे, ये क्या करते हो? छोड़ो मुझे। अभी तो मेला जाने के नाम पर तुम्हारी नानी मर गई थी और अब ऐसे खुश हो रहे हो जैसे तुम्हारे कोई खजाना लग गया हो। खजाना ही हाथ लग गया समझ लो। कहते हुए उसने लाली को नीचे उतार दिया और रुपए वाली पूरी बात बता दी। अरे वाह! चांदी के 1 रुपए से तो हम काफ़ी चीज़ें खरीद सकते हैं। खुश होकर लाली बोली। देखो जी, मैं तो अपने कानों के झुमके ज़रूर खरीदूंगी। हाँ हाँ, ज़रूर खरीदना। अब मैं जल्दी से जाकर वह रुपया निकाल लाता हूँ। तुम तैयार हो जाओ, हम आज ही मेला देखने चलेंगे। फिर राम सिंह राजमहल के पिछवाड़े वाली दीवार से रुपया निकालने चल दिया। उस रुपए को राम सिंह अपने लिए बड़ा भाग्यशाली समझ रहा था। उसी की बदौलत उसकी शादी लाली से हुई थी। उसके लिए तो सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और वह रुपया एक तरफ। राम सिंह तेजी से पुरानी महल की ओर भागा जा रहा था। वह जिस सड़क पर भाग रहा था वह जंगल में स्थित पुराने महल से जा मिलती थी। रास्ते में एक और नया राजमहल था। जिस समय राम सिंह भागा जा रहा था उसी समय महाराज महल की छत पर खड़े अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे थे। अचानक उनकी नज़र राम सिंह पर पड़ी। वह देखकर हैरान हुए कि पसीने से तरबतर यह युवक भरी दोपहर में कहाँ भागा जा रहा है, वह भी जंगल वाले रास्ते पर। मंत्री जी, जी महाराज, इस युवक को देख रहे हो जो भरी दोपहर में पसीने से तरबतर जंगल की ओर भागा जा रहा है? देख रहा हूँ महाराज, इसे फौरन पकड़वाकर हमारे सामने पेश कीजिए। जंगल की ओर भागे जाने का इसका अवश्य कोई खास मकसद है। हम जानना चाहते हैं कि यह बदहवास सा क्यों और कहाँ भागा जा रहा है। अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। जो आज्ञा महाराज। मंत्री ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया। कुछ ही देर बाद सिपाहियों ने राम सिंह को पकड़कर महाराज के सामने उपस्थित कर दिया। डरा हुआ राम सिंह हाथ जोड़े राजा के सामने खड़ा था। युवक, तुम कौन हो और इस प्रकार चिलचिलाती धूप में बेतहाशा कहाँ भागे जा रहे हो? महाराज, मेरा नाम राम सिंह मस्की है। मैं एक बड़े ही आवश्यक कार्य से जा रहा था। वह आवश्यक कार्य क्या है जिसके आगे तुम्हें धूप छाँव की भी परवाह नहीं है? महाराज, दरअसल बात यह है कि पुराने महल के पिछवाड़े वाली दीवार में मैंने अपना धन छिपा रखा है। आज अपनी पत्नी को मेला घुमाने के लिए मैं वही धन निकालने जा रहा हूँ। धन? महाराज चौंके। तुम्हारे पास कितना धन है जो तुम इस कदर भागे जा रहे हो? महाराज ने हैरानी से पूछा। क्या 10-5 हज़ार मोहरे है? नहीं महाराज। 1,000-2,000? इतना भी नहीं महाराज। राम सिंह बोला। मेरा धन तो सिर्फ चांदी का एक सिक्का है। क्या? महाराज पुनः चौंके। केवल चांदी का एक सिक्का? जी महाराज, वही मेरा खजाना है जिसे मैंने काफ़ी दिनों से संजो कर रखा हुआ है। महाराज हैरानी से राम सिंह का चेहरा देखने जा रहे थे। राम सिंह का भोलापन देखकर उन्हें उस पर तरस आने लगा। जबकि राम सिंह कह रहा था, उस एक सिक्के से ही मैं अपनी पत्नी को मेला दिखाकर खुश कर दूंगा। मेरी पत्नी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है महाराज। यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हें अपने खजाने से एक चांदी का सिक्का दिला देते हैं। उसे लेकर तुम घर जाओ और अपनी पत्नी के साथ मेला दिखाओ। एक सिक्के के लिए इस चिलचिलाती धूप में दौड़ने से क्या फ़ायदा? महाराज, आज आप मुझ पर मेहरबानी करके मुझे 1 रुपया दे रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है, मगर फिर भी मैं अपना वह रुपया लेने अवश्य जाऊंगा। वह रुपया मेरे लिए बड़ा भाग्यशाली है। देखो राम सिंह, इस तपती दोपहर में जंगल की ओर जाने का विचार त्याग दो। तुम हमारी प्रजा हो और हम राजा। अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। तुम्हें चांदी का एक सिक्का कम लगता है तो हम तुम्हें 2 सिक्के दिलवा देंगे। आप हमारे अन्नदाता हैं महाराज। आप कृपा करके जो भी देंगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। किंतु किंतु क्या? मैं अपना वह रुपया लेने जंगल अवश्य जाऊँगा। यदि हम तुम्हें 100 मोहरे दे दे तो क्या तब भी? हाँ महाराज, तब भी। अजीब देखो बेवकूफ़ और ज़िद्दी युवक है। 100 मोहरे लेकर भी अपना एक एक सिक्का छोड़ने को तैयार नहीं। आखिर ऐसी क्या विशेषता है उस सिक्के में? सोचते हुए महाराज ने पूछा। अरे युवक, तेरे उस सिक्के की क्या विशेषता है जो 100 मोहरों के बदले भी तू उसका मोह छोड़ने को तैयार नहीं है? महाराज, मैं बता चुका हूँ यहाँ कि मेरे लिए वह सिक्का बड़ा ही भाग्यशाली है। यदि मुझे वह सिक्का ना मिला होता तो मेरी शादी भी नहीं हुई होती। यदि मैं शादी न करता तो मुझे लाली जैसी सुंदर और सुशील पत्नी भी नहीं मिली होती। इसलिए महाराज, वह रुपया मेरे लिए बहुत कीमती है। महाराज ने सोचा, यह युवक धन का पक्का है, मगर ईमानदार है या लालची, इसके लिए इसकी परीक्षा लेनी चाहिए।
अंततः वह बोले, राम सिंह, यदि तुम हमें 1000 मोहरे दे यदि हम तुम्हें 1000 मोहरे दे तो क्या तुम तब भी उस रुपए को लेने जाओगे? हाँ महाराज, उस रुपए को तो लेने में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि वह रुपया मैंने अपनी पत्नी पर ही खर्च करने का निर्णय लेकर छुपाया था। अब उसी रुपए से उसे मेला घुमाऊंगा। मगर जब हम तुम्हें उस रुपए से 1000 गुना अधिक धन दे रहे तो तुम उस रुपए का लालच क्यों नहीं देते? क्षमा करें महाराज, यदि मैं अधिक धन के लालच में उस रुपए का मोह छोड़ दूंगा तो जीवन भर मेरी आत्मा पर एक बोझा सा बना रहेगा। कहते हैं ना, 3 हट बहुत बुरी होती है, राजहट, बालहट और योग हट। जहाँ राम सिंह अपने बालहट पर कायम था कि पत्नी को उसी रुपए से मेला दिखाऊंगा, वही महाराज के मन में भी राजहट की भावना उत्पन्न हो गई थी कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे कितनी भी भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, इस युवक को वह रुपया लेने नहीं जाने दूंगा। यह सोचकर वह बोले, देखो राम सिंह, यह हमारी हट है कि हम तुम्हें वह रुपया लेने नहीं जाने देंगे। इसके बदले हमें भले ही कितनी भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, उस रुपए के बदले हम तुम्हें मुँहमांगी दौलत देने को तैयार हैं। दौलत इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है महाराज। मैं तो मेहनतकश इंसान हूँ। हम लोगों को तो पेट भरने लायक धन मिल जाए वही बहुत है। आपकी भाई से भारी दौलत भी मुझे वो खुशी नहीं दे सकती जो खुशी मुझे उस रुपए को पाकर प्राप्त होगी। हम तुम्हारे विचार जानकर बहुत खुश हैं राम सिंह। तुम लालची नहीं हो। तुम जैसा नौजवान जिस राज्य में हो वह राज्य अवश्य ही उन्नति करता है। हम खुश होकर तुम्हें अपने राज्य का आधा भाग इनाम में देते हैं, मगर शर्त हमारी वही है कि तुम वह रुपया लेने नहीं जाओगे। ओह, राम सिंह समझ गया कि महाराज जिद पर अड़ गए हैं। यदि उसने उस रुपये कोई लाने की जिद नहीं छोड़ी तो उसे इनाम के बदले दंड भी दिया जा सकता है। अंततः अब वो बेहतरी इसी में है कि कोई ऐसी युक्ति लड़ानी चाहिए कि महाराज का कोप भाजन भी न बनना पड़े और वह रुपया भी मिल जाए। अंततः वह बोला, महाराज, आपकी आज्ञा सिर माथे पर, किंतु आप मुझे राज्य का वही हिस्सा दे जो मैं चाहता हूँ। शाबाश, ये हुई ना कोई बात। प्रजा को सदा अपने राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बोलो, तुम्हें हमारे राज्य का कौन सा हिस्सा स्वीकार है? हम वचन देते हैं तुम्हें वही हिस्सा दिया जाएगा। मुझे उत्तरी हिस्सा चाहिए महाराज। ओह राम सिंह, तो सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। अपने बुद्धिबल से तुमने हमारा आदेश मानकर हमें भी संतुष्ट कर दिया और अपना वह रुपया भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि उत्तरी हिस्से में ही वह पुराना महल है जिसमें तुम्हें अपना एक रुपया छुपा रखा है। तुम बुद्धिमान ही नहीं, दृढ़ निश्चय भी हो। तुम जैसे युवक सदैव उन्नति करते हैं। हमें गर्व है कि तुम जैसा होनहार युवक हमारे राज्य में पैदा हुआ। और वह भाग्यशाली रुपया भी महाराज, जिसके कारण मैंने आपकी खुशी से आपके राज्य का आधा हिस्सा भी पा लिया। अब आप ही बताएं, मैं उस भाग्यशाली रुपये का मुंह कैसे छोड़ सकता हूँ? राम सिंह के दृढ़ निश्चय और बुद्धिमत्ता के समक्ष नतमस्तक हो गए। उस दिन राम सिंह को राज्य का आधा हिस्सा देकर वहाँ का राजा बना दिया गया। राजा बनते ही राम सिंह ने सबसे पहले अपने पुराने महल की दीवार से अपना वह रुपया प्राप्त किया और उसे चूमकर माथे से लगाकर बोला, तुम बहुत शुभ हो। तुम्हारे कारण ही मेरे नसीब जाग गए। मित्र, यदि तुम मुझे न मिलते तो न सुंदर और सुशील पत्नी मिलती और न ही राज्य। सो फ्रेंड्स, ये इसकी कहानी का ये प्रेरक है कि किसी ने सत्य ही कहा है, धुन के पक्के और दृढ़ निश्चय मनुष्य उम्मीद से अधिक पा लेते हैं, लेकिन प्राप्त किया जाने वाला लक्ष्य शुभ एवं निस्वार्थ हो। इसका एक सरल सा उदाहरण हम सर इलॉन मस्क के जीवन को लेकर देख सकते हैं। स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर्स के संस्थापक, जिन्होंने न जाने कितनी ही बार असफलता प्राप्त किया, वह भी लगातार फिर भी वे अटल रहे और दृढ़ निश्चय गुण की वजह से ही वे आज दुनिया के दूसरे सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति बन पाए। दृढ़ निश्चय एक ऐसी शक्ति है जिसका कोई तोड़ नहीं है। सो गाइज़, आपको आज की कहानी कैसे लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।